हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमार टाक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CF क्लासेस फॉर केमिस्ट्री MK टाक पर। आज जो हम टॉपिक स्टूडेंट्स जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, कल हमने पढ़ा था जो जालक थे BCC, FCC और ECC, उनके अंदर परमाणु संख्या क्या होती है और उनमें क्या चीज़ थी। अब अपने आज बात करेंगे कि उन जो केंद्रित एक कोष्ठका थी उनके अंदर जो BCC FCC बनती है, इनके आधार पे 7 क्रिस्टल समुदायों की ब्रेवे नामक वैज्ञानिक ने 14 3D स्ट्रक्चर बनाई थी, जिसको ब्रेवे जालक के नाम से जाना जाता है। ब्रेवे जालक संरचना बोला जाता है। उसमें आज सबसे पहले हम बात करेंगे 7 क्रिस्टल समुदाय थे, कौन कौन से थे, उनको एक तरीका ही बताऊंगा आपको याद रखने का। सबसे पहले है क्यूबिक। क्यूबिक अर्थ होता है घनीय। क्यूबिक अर्थ क्या होता है? घनीय। तो क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होती है? क्यूबिक जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो अक्षय कोण का मान क्या है, वी अल्फा बीटा और गामा जो अक्षय कोण होते हैं वो किस प्रकार के होंगे घनीय में। दूसरा हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर अक्षय दूरी हमने देखी थी, एक्स एक्सिस पे A, B और C से डिनोट किया था। तीसरा हम इसके अंदर देखेंगे कि घनीय जो संरचना है उसकी संभावित कौन कौन सी संरचनाएं हो सकती हैं। संभावित संरचनाएं या पॉसिबल वेरिएशन बोलते हैं इनको, वो कौन कौन सी हो सकती हैं। और चौथा जो पॉइंट है, हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि ये स्ट्रक्चर पाई किस किस में जाती है। तो सबसे पहले घनीय की बात करें तो घन की स्ट्रक्चर क्या होती है? ये घन है। घन वो होता है जिसकी 8 कॉर्नर होते हैं और लंबाइयाँ सारी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसमें ये Y, ये X, Y और Z, A, B और C। तो इसमें क्या होगा, अक्षय कोण जो होते हैं वो लंबवत होते हैं और समान होते हैं। तो लिखेंगे हम अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितना है? 90 डिग्री। एक कमरे के अंदर जो कॉर्नर है कोई भी ले लो तो 90 डिग्री का एंगल होता है। अक्षय दूरियां क्या होती हैं? बराबर। तो हम लिखेंगे A बराबर B बराबर C। अब घनीय संरचना में कौन कौन सी पॉसिबल वेरिएशन हो सकती है? एक तो प्रीमिटिव हो सकती है। प्रीमिटिव मतलब सिंपल क्यूब है, ये आधे घनीय एक कोष्ठ का जो हमने पढ़ी थी। दूसरा हो सकता है कि BCC भी ऐसी स्ट्रक्चर बनाता है और FCC। ये 3 पॉसिबल वेरिएशन हो सकती है घनीय के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे NaCl, KCl, इनमें भी स्ट्रक्चर कौन सी होती है? घनीय संरचना होती है। जिंक सल्फाइड हमने क्रिस्टले में पढ़े थे एग्जाम्पल। कॉपर है जैसे Ag है, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? घनीय एक कोष्ठका के। दूसरी बात करते हैं अपने, इंग्लिश का वर्जन याद रखें। दूसरा है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल को हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुष्कोणीय। या इसका दूसरा नाम होता है द्विसमलंबाक्ष। द्विसम का मतलब होता है 2 भुजाएं समान होती हैं, एक भुजा क्या होगी? अलग हो जाएगी। तो हम लिखेंगे अक्षय दूरी क्या होगा? A बराबर B नॉट इजकल टू C। मतलब ये A और B तो बराबर होंगी लेकिन C उसके बराबर नहीं होगी। और अगर हम कोण की बात करें तो देखो, पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी, उसे पता लग जाएगा। ये स्ट्रक्चर होती है द्विसमलंबाक्ष की। ये स्ट्रक्चर क्या होती है? द्विसमलंबाक्ष की। तो अब इसमें देखो, ये जो भुजा है
ये दोनों बराबर है, मान लिया ये है ये बी है, और ये तीसरी भुजा क्या है, सी है, तो इसकी लंबाई क्या हो गई, अलग हो गई। ए और बी दोनों क्या है, बराबर है। लेकिन अगर अक्षय कोण की बात करें अपने, अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा, तो क्या होगा, कमरा अब पहले क्यूब था, अब इसको थोड़ा सा ऊपर से बढ़ा दिया, लंबा कर दिया, तो एंगल तो वही रहेंगे, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। ठीक है। अब अगर पॉसिबल वेरिएशन देखें तो एक तो घनीय प्रकार तो होगा ही होगा, घनीय प्रकार की तो होगी, उसके अलावा क्या हो सकती है, बीसीसी हो सकती है। बीसीसी क्या थी, बीच में सेंटर में एक मॉलिक्यूल होता है उसमें, तो प्रिमिटिव प्रकार की हो सकती है और बीसीसी प्रकार। फॉर एग्जांपल जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड, इसकी स्ट्रक्चर टेट्रागोनल होती है। टिन ऑक्साइड SnO2, कैल्शियम सल्फेट, या जो श्वेत टिन होता है उसकी भी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो ये मोस्ट फॉर एग्जांपल है। अब अपने बात करते हैं तीसरी जो कंडीशन आती है वो है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक इंग्लिश याद करने का मतलब क्या है वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। इसको हिंदी में बोलते हैं विषम लंबाक्स। विषम लंबाक्स, या इसका दूसरा नाम होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज छोटी क्लास में पढ़ा होगा समचतुर्भुज क्या होता है। तो ऑर्थोरोम्बिक ये कंडीशन है विषम लंबाक्स। अब देखो विषम लंबाक्स में क्या होता है, ये जो कंडीशन है अक्षीय दूरी की, इसमें क्या होता है, अक्षीय दूरी में जो ए बराबर बी बराबर सी है, ये तीनों ही अलग अलग होती है। विषम का अर्थ क्या होता है कि जो लंब हैं, लंबों के जो अक्ष हैं वो विषम होते हैं, मतलब तीनों ही दूरियां क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। लेकिन क्या होता है, जो कोण होते हैं अक्षीय कोण, उनका मान क्या होता है, 90 डिग्री ही होता है। अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा। देखो कैसी स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, इस तरीके से बनती है। ये स्ट्रक्चर है इसकी। तो अल्फा बीटा और गामा ये तो 90 डिग्री का एंगल है। अगर दूसरे तरीके से बनाएं अपने तो ऐसा हो सकता है, देखो लंबा कर दें इसको, ये तो घनीय स्ट्रक्चर जैसी बन गई, ऐसी स्ट्रक्चर आएगी। दोबारा बनाते हैं इसको, ऐसी, फिर इसको लंबा करते हैं थोड़ा सा। ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाती है विषम लंबाक्स की। तो इसमें जो ए है ये भुजा, ये भुजा बी और ये भुजा सी, तीनों के मान क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे इसको मान लो ए, ये वाली बी हो गई, ये वाली सी हो गई, तो तीनों के मान अक्षय दूरियों के क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा वेरिएशन बनती है, एक तो प्रिमिटिव टाइप की बनती है, दूसरी बीसीसी बन सकती है, तीसरी एफसीसी भी बन सकती है और चौथी ईसीसी भी बन सकती है। चारों बनती हैं इसके अंदर। एग्जाम्पल क्या होंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, BaSO4 या
K2SO4, PbCO3 लेड कार्बोनेट, कॉपर सल्फाइड, आयोडीन की स्ट्रक्चर यही होती है। अल्फा सल्फर, पी ब्लॉक में पढ़ोगे आप कि सल्फर के दो रूप होते हैं, अल्फा और बीटा। जो बीटा रूप होता है उसको हम विषम लंबाक्ष गंधक बोलते हैं। तो ये विषम लंबाक्ष गंधक भी इसका एग्जाम्पल है। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, इसके जैसी होगी। ठीक है, तो विषम लंबाक्ष गंधक इसका हो जाएगा। चौथी जो है अपने चौथी पढ़ते हैं 4th नंबर, इसको बोलते हैं रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिसमन्ताक्ष। त्रिसमन्ताक्ष का मतलब क्या है कि इसमें त्रि का मतलब है 3, जो अक्ष पे जो दूरियां हैं वो समान होती हैं तीनों, मतलब A बराबर B बराबर C, दूरियां तो क्या होंगी, समान है। लेकिन जो अल्फा बराबर बीटा बराबर जो गामा होता है उनका मान 90 डिग्री नहीं होता। देखो स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, ऐसी। तो इसमें ये जो भुजा है A, ये भुजा B और ये वाली भुजा C, तीनों के मान क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन जो अल्फा है, जैसे ये अल्फा कोण है, ये बीटा कोण है और ये गामा कोण है, इनके मान क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और इससे पॉसिबल वेरिएशन इतनी हो सकती है कि एक प्रिमिटिव टाइप की बन सकती है, आद्य घनीय एक कोष्ठ का बन सकती है। एग्जाम्पल लें तो इसमें से बोर्ड के अंदर एग्जाम्पल आते हैं बहुत बार, जैसे सिनेबार। सिनेबार किसका यशक होता है, मरकरी का, तो इसका सूत्र होता है HgS, मरकरी सल्फाइड। क्वार्टज, ये इसका एग्जाम्पल है NaNO3, इसको चिल्ली साल्ट पीटर बोलते हैं। और हमने पीछे जो पढ़ा था विषम लंबाक्ष का एग्जाम्पल पढ़ा था हमने KNO3, इसको इंडियन साल्ट पीटर बोलते हैं, कॉमन नाम है इसका। एंटीमनी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। और कैल्साइट बोलते हैं चौक को, चौक का सूत्र होता है CaCO3, कैल्साइट। ठीक है, ये कंडीशन है। नेक्स्ट कंडीशन पढ़ें 5वीं, नेक्स्ट है हेक्सागोनल। इसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सा का मतलब 6, षटगोणीय, हेक्सागोनल कंडीशन। हेक्सागोनल कैसी कंडीशन होती है, देखो इसको ऐसे बना सकते हैं, इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये भुजा A, ठीक है, ये वाली भुजा B और ये वाली भुजा C। तो अक्षीय दूरियों का मान क्या हुआ, A के बराबर तो B है लेकिन नॉट इजकल टू C बड़ी है, A और B दोनों क्या है, एक जैसी है। तो A बराबर B बराबर नॉट इजकल टू C। अब इसमें क्या होता है, ये जो कोण है अल्फा, इसका मान तो क्या है 90 डिग्री, इसका मान क्या है 90 डिग्री, लंबवत खड़ी है ये।
और ये जो कोण है ये बीटा है, ये भी कितना है 90 डिग्री। लेकिन अगर गामा की बात करें तो गामा कोण कौन सा होता है, ये वाला, इसका मान कितना है 120 डिग्री। जैसे ये वाला कोण है टोटल इतना, ये गामा है तो गामा का मान कितना 120 डिग्री। तो इसमें क्या होता है अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा का मान 120 डिग्री, ठीक है। और संभावित संरचना अगर देखें तो इससे प्रिमिटिव प्रकार की बनती है। प्रिमिटिव मतलब आद्य घनीय एकक कोष्ठिका या सिंपल क्यूब भी बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड, लेड आयोडाइड, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर भी ऐसी होती है, हेक्सागोनल हम बनाते हैं ना, ऐसे बना के भी जो चौथा बॉन्ड होता है वो दुर्बल होता है, जिसके कारण एक दूसरे पर परत फिसल सकती है। जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, ये जो धातु हैं, सिलिकॉन कार्बाइड, इसकी स्ट्रक्चर भी ऐसी होती है। मर्क्यूरिक सल्फाइड, ये जो HGS है इसकी स्ट्रक्चर भी ऐसी होती है। तो ये जो है पॉसिबल वेरिएशन और हेक्सागोनल। अब अपने बात करते हैं 6 कंडीशन। टोटल कितनी बनाई थी ब्रेवे ने, 7 बनाई थी। छठी है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक इसको बोलते हैं एकंताक्ष, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, एकंताक्ष। एकंताक्ष कंडीशन क्या होती है, जो इसमें अक्षीय दूरी है उनके मान एस मान होते हैं तीनों के, ए नॉट इजकल बी नॉट इजकल टू सी। और इसमें क्या होता है, एक कोण तो 120 डिग्री का और 2 कोण 90 डिग्री के होते हैं, जैसे हमने इसके अंदर पढ़ा था, ठीक है, इसके अंदर पढ़ा था सेम। तो इसमें क्या होता है, देखो स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी, इस तरीके से बनेगी स्ट्रक्चर इसकी। ये, उसके बाद में ये, फिर ये, फिर ऐसे, फिर ऐसे, थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा, फिर ऐसे, इसको इसके साथ मिला दो और इसको इसके साथ मिला दो, और ये मिलेगी इसके साथ। ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कहलाती है मोनोक्लिनिक की, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये अल्फा कोण है, कितने का है 90 डिग्री। ये बीटा कोण है, ये भी 90 डिग्री। लेकिन जी ये कोण जो होता है, ये कोण भी 90 डिग्री का होता है, अल्फा और ये गामा कोण है, अल्फा और गामा। ये बीटा कोण है जिसका मान होता है लगभग 120 डिग्री। थोड़ा सा टेढ़ा बना है लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे बनेगा, 120 डिग्री बीटा का मान। तो इसमें अक्षय कोण का मान होता है अल्फा बराबर गामा बराबर तो 90 और बीटा का मान होता है 120 डिग्री। अब अक्षय दूरी की अगर बात करें तो ये जो दूरी है ए, ये वाली दूरी बी और ये वाली दूरी सी, तीनों ही क्या होती हैं डिफरेंट। तो ए नॉट इजकल टू बी नॉट इजकल टू सी। और पॉसिबल वेरिएशन इस ये एग्जांपल इम्पोर्टेंट है, एक तो आद्य प्रकार की बनती है और एक ईसीसी प्रकार की बनती है। किस प्रकार की बनती है, ईसीसी और प्रिमिटिव प्रकार की। एग्जांपल याद रखना इसके, जैसे जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, डाईहाइड्रेट बोलते हैं इसको। लेड क्रोमेट PbCrO4, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10, एकंताक्ष सल्फर, ये इसका एग्जाम्पल है। और बीटा सल्फर भी इसका एग्जाम्पल है। ये सारी स्ट्रक्चर मोनोक्लिनिक प्रकार की होती है।
अब अपने बात करेंगे 7वीं जो पोजीशन है वो कहलाती है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक इसको बोलते हैं त्रिनतक्स। त्रिनतक्स ये स्ट्रक्चर सबसे अलग है। न तो इसमें अक्षय दूरियां समान होती हैं, न इसके कोण 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो क्या कंडीशन बनेगी, ऐसा बनाते हैं इसको। इस तरह की कंडीशन है। तो इसमें गामा कोण, बीटा कोण, ये अल्फा कोण, ठीक है, इनके मान 90 के बराबर नहीं होते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा ये, ठीक है, ऐसे तो 90 दिखाई दे रहा है लेकिन टेढ़े बनेंगे ये, जैसे ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, 90 डिग्री का मान नहीं होता। और इसमें ये दूरी ए, ये बी है मान लो, और ये वाली सी है। तो इसमें क्या होता है, अक्षीय जो दूरी है वो ए नॉट इजकल टू बी नॉट इजकल टू सी। ठीक है, आप इनकी स्ट्रक्चर को थोड़ा बुक में स्टडी करना, उसमें इसकी स्ट्रक्चर सही बनी हुई होती है। तो अपने जो बनाते हैं हाथ से तो थोड़ा सा चेंजिंग हो जाती है। एल्फा नॉट इजकल टू बीटा नॉट इजकल टू गामा और नॉट इजकल टू 90, मतलब ये तीनों कोण बराबर नहीं होते और 90 के बराबर नहीं होते। ठीक है, और पॉसिबल जो वेरिएशन है वो अध्ययनीय बनती है, सिंपल क्यूब की तरह। फॉर एग्जांपल जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 या नीला थोथा, ब्लू विट्रियोल बोलते हैं इसको, CuSO4.5H2O। आप दिखाएगा ये नीला थोथा, सर्फ जो होता है ना उसके अंदर ये नीले रंग के थोड़े थोड़े पार्टिकल से होते हैं, वो होता है नीला थोथा। और बोरिक एसिड H3BO3, ये इसके एग्जाम्पल है। अब देखो परीक्षा के अंदर ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, अक्षय दूरी, अक्षय कोण। पीछे के पेपर उठाओ आप, उसमें अक्षय दूरी और अक्षय कोणों के मान पूछे हुए हैं। कोई भी दे देगा, एक अंताक्ष में बताओ, रोम्बोइडल में बताओ, ट्राइगोनल में बताओ, टेट्रागोनल में बताओ, ऐसे कुछ भी आ सकता है। मोस्टली ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं या पूछा हुआ है एग्जाम्पल्स में। तो इनको याद करने का तरीका क्या है, देखो इनको अलग अलग लिख लो, जैसे मैंने उसी सीक्वेंस में आपको लिखवाया है। तो ये याद रखने का तरीका क्या है, CTORHMT, कटोर HMT, HMT, याद रख सकते हो। अब इसमें क्या है, सीक्वेंस, अक्षय दूरी और इधर अक्षय कोण, सेम सीक्वेंस आएगा। देखो इसमें A बराबर B बराबर C, अगले में A बराबर B नॉट इजकल टू C, तीसरे में A नॉट इजकल टू B नॉट इजकल टू C। पहले में तीनों बराबर, दूसरे में 2 बराबर, तीसरे में तीनों ही नहीं बराबर। इसको सेम टू सेम उठा के यहाँ रख दो, A बराबर B बराबर C। फिर दूसरा क्या है, A बराबर B नॉट इजकल टू C। तीसरा रखो A नॉट इजकल टू B नॉट इजकल टू C। और जो लास्ट वाला है इसमें तो कोई चीज़ समान है ही नहीं, ना तो दूरी समान है ना ही कोण समान है, तो ये एज इट इज रख दो ऐसे। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। कोण की बात करें तो देखो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90, सेम। आगे भी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर, तीनों सेम। अब क्या होगा, तीनों अलग हो जाएंगे, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट इजकल टू 90, सेम है, बस नॉट इजकल टू कर देना है यहाँ। इसके बाद में दो कंडीशन आएगी, पहले अल्फा बराबर बीटा बराबर
90 तो गामा 120। अगले में अल्फ़ा बराबर गामा बराबर 90 तो बीटा 120। और थर्ड कंडीशन में तो कोई सेम है ही नहीं, तो हम लिखेंगे अल्फ़ा नॉट इजकल टू बीटा नॉट इजकल टू गामा नॉट इजकल टू 90। इतना आप याद रख सकते हो, क्योंकि मोस्टली जो पेपर में पूछा जाता है इनमें से पूछेंगे। और हमारा जो पेपर है वो इंग्लिश में भी आता है और हिंदी में भी आता है। हिंदी का क्वेश्चन भी लिखा होता है इंग्लिश, तो इंग्लिश में आपको देखना है ये वर्ड लिखे होंगे उसके अंदर। अब क्यूबिक आ गया तो क्यूबिक लिखा होगा, टेट्रागोनल होगा तो टेट्रागोनल लिखा होगा। हिंदी में तो नाम बदल जाते हैं, जैसे विषमलंबा द्विसमलंबा याद भी नहीं रहता, तो ओक्स ये इंग्लिश वर्जन इसका याद रह जाएगा। जैसे मोनोक्लिनिक आया, अगला कुछ और भी लिख सकता है, एक कल कक्ष कुछ भी लिख देगा, ऐसे एक अंताक्ष अलग अलग नाम बन जाते हैं, लेकिन इंग्लिश का वर्जन सेम रहेगा। तो मोनोक्लिनिक के बारे में पूछा है तो अपना इस तरीके से याद रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।